वेलकम टू माय चैनल राज गुप्ता 45 यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपको ऐसी जानकारी देने जा रहा हूं जो सबके लिए बहुत अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो आचार संहिता 26 अगस्त 2021 से प्रभावी संशोधन मोदीकेयर #SOC #लाइव द मोदी वे आचार संहिता नियमों का संशोधन 26 अगस्त 2021 से प्रभावी है। प्रायोजन की एक अलग लाइन क्रॉस लाइन में शामिल होने में परिवार के सदस्यों का निषेध। परिवार किसी भी गहराई पर प्रायोजन की एक ही पंक्ति में परिवार के प्राथमिक कोड के तहत मोदीकेयर में शामिल हो सकता है, लेकिन प्रायोजन क्रॉस लाइन की एक अलग पंक्ति में शामिल होने के लिए निषिद्ध है। यदि वे प्रायोजन की एक अलग पंक्ति में पंजीकृत पाए जाते हैं तो उक्त ज्वाइनिंग को माना जाएगा शून्य के रूप में एक प्रारंभिक और समाप्त होने के लिए उत्तरदायी। एमसीए नंबर की समाप्ति के बाद नेटवर्क को परिवार के परीक्षण पंजीकरण के तहत स्थानांतरित कर दिया जाएगा, अर्थात पति या पत्नी, माता पिता और बच्चे, माता पिता के साथ साथ आवेदक और सह दोनों के बच्चे, आवेदक, विवाहित बेटी को छोड़कर माता पिता में पति पत्नी के माता पिता भी शामिल हैं। बी कूलिंग अवधि के तहत पुनः शामिल होने का निषेध। एक बार मोदी के साथ एक मोदीकेयर सलाहकार उसका अनुबंध समाप्त कर देता है, देखभाल उसे 6 की अवधि के भीतर मोदीकेयर के साथ एक मोदीकेयर सलाहकार के रूप में अनुबंध करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, अनुबंध की समाप्ति के 6 महीने बाद। हालांकि उन लोगों के लिए जिन्होंने निदेशक या उससे ऊपर के पद से इस्तीफा दे दिया है, उपरोक्त कूलिंग अवधि को 12 महीने तक बढ़ाया जाएगा। यदि कोई मोदीकेयर कंसल्टेंट उपरोक्त नियम का उल्लंघन करता है और कूलिंग के दौरान मोदीकेयर कंसल्टेंट के रूप में मोदीकेयर के साथ अनुबंध करता है, अवधि उक्त आइसिंग को शुरू से ही शून्य माना जाएगा और समाप्त होने वाली तालिका यदि पंजीकरण के पहले 180 दिनों के भीतर कंपनी को इस तरह के मामले की सूचना दी जाती है तो इस पंजीकरण के तहत नामांकित पूरे नेटवर्क वंशावली को पहले मूल एमसीए के तहत स्थानांतरित किया जाएगा, न संबंधित मेडिकेड सलाहकार की। हालांकि 180 दिनों से अधिक कंपनी को ऐसे मामलों की रिपोर्टिंग में देरी के मामले में संबंधित मोदीकेयर कंसल्टेंट का दूसरा एमसीए नंबर समाप्त कर दिया जाएगा और दूसरे एमसीए नंबर के तहत नामांकित नेटवर्क वंशावली उसी वर्तमान एलओएस में रहेगी। सी केवाईसी डायरेक्ट सेलिंग दिशानिर्देशों के अनुसार डायरेक्ट सेलर के रूप में पंजीकरण और व्यावसायिक गतिविधियों के संचालन के लिए केवाईसी को पूरा करना आवश्यक है। जिन सलाहकारों ने केवाईसी जमा नहीं किया है या केवाईसी किसी भी कारण से अस्वीकार कर दिया गया है, वे इस प्रक्रिया को 30 सितंबर 21 तक पूरा कर सकते हैं। 1 अक्टूबर से सलाहकार तब तक आदेश नहीं दे पाएंगे जब तक कि केवाईसी को मंजूरी नहीं दी जाती है। डी पंजीकरण की सक्रियता शामिल होने की प्रक्रिया के हिस्से के रूप में मेडिकेयर सलाहकार के रूप में नियम और शर्तों टीएनसी को स्वीकार करना महत्वपूर्ण और अनिवार्य है। पंजीकृत मोबाइल नंबर। कृपया ध्यान दें कि 1 अक्टूबर 2021 से यदि इन सलाहकारों ने इस लिंक के माध्यम से टीएनसी को स्वीकार नहीं किया है तो सिस्टम उन्हें ऑर्डर देने की अनुमति नहीं देगा। हम जानते हैं कि कुछ नए शामिल होने वाले इस चरण को पूरा करने में असमर्थ थे। उनके शामिल होने के समय हम इन सलाहकारों को इस आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए एक और एसएमएस भेज रहे हैं। ये सलाहकार उन्हें सक्रियण एसएमएस भेजने के लिए अपने तत्काल प्रायोजक या आजादी कॉल सेंटर नंबर 1800-3001-2999 के साथ भी संपर्क कर सकते हैं। मौजूदा कंसल्टेंट्स को केवाईसी और एक्टिवेशन लिंक में भेजे गए नियमों और शर्तों की स्वीकृति दोनों को 31 दिसंबर 2021 तक पूरा करना होगा। पहली डेट 2021 के नए ज्वाइन के लिए
इन चरणों को गैर अनुपालन सलाहकारों में शामिल होने के 3 महीने के भीतर पूरा किया जाना चाहिए। उसके बाद 3 महीने की अवधि पूरी होने के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। उनके पंजीकरण के तहत नेटवर्क को उनकी अगली वैध अपलाइन तक ले जाया जाएगा। किसी भी उत्पाद की जानकारी, लीडबैक के लिए आज़ादी कॉल सेंटर नंबर